नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि बहुत ही जरूरी है। आपका पेपर है दोस्तों, आप पेपर आ गया, आपका जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका पेपर आ चुका है दोस्तों। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, क्योंकि आपके पेपर में ये प्रश्न दोस्तों मचाने वाले हैं धमाल। ये होने वाले हैं आपके ब्रह्मास्त्र, ठीक है, साबित आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। जोश के साथ वीडियो अंत होगी और जोश के साथ ही शुरू होगी, तो आप लोगों में भी जोश क्या है बना रहना चाहिए, ऐसा क्या ऐसा ही। चलिए अब शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उन्हें जरूर देख के जाना मेरे दोस्तों। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? इसको याद करने की ट्रिक मैं बार बार बता चुका हूँ। तो क्या आ जाएगी इसकी ट्रिक? भोकूंगा। याद रखना कि भोकूंगा क्या करेगा? भोकूंगा। ठीक है, तो बो से बोराट का पठार हो जाएगा। तो कहाँ है? ये रहा। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि कुंभलगढ़ कु से कुंभलगढ़, ग से गोगुंदा, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सी है? भोकुंगा, यानी कि बोराट का पठार। तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? मैं आपको अक्षांश विस्तार भी बताऊंगा और देशांतरीय विस्तार भी बताऊंगा। ठीक है, राज्य का जो अक्षांश विस्तार है मित्रों, अक्षांश विस्तार का मतलब हो गया दोस्तों, कहीं भी दोस्तों इस बात में ये ध्यान रखना, दक्षिण तो कहीं आना ही नहीं चाहिए, दक्षिण तो पीछे आना ही नहीं चाहिए। दक्षिण दिख गया मतलब वो आंसर गलत है, क्योंकि यदि आपसे अक्षांश की बात करें तो पीछे हमेशा उत्तर लिखा हुआ आना चाहिए। यदि आपसे देशांतर की बात करें तो पीछे पूर्व लिखना आना चाहिए। यदि ये चीज़ दिख रही है, देशांतर में ये मतलब अक्षांश में उत्तर और देशांतर में पूर्व होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आपको दिखे तो सीधा उसको बाइकआउट कर दीजिए। इसलिए सिंपल सा आंसर आ जाता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट जो है उत्तर। आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश विस्तार। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, ये आप लोग देखिए दोस्तों, जो ये होता है ये ऊपर नीचे का उत्तर और दक्षिण ये होते हैं अक्षांशीय, और जो आपके पश्चिम और जो पश्चिम और पूर्व वाला जो होता है ये होते हैं देशांतर, यानी कि खड़ी रेखा जो होती है वो देशांतर होती है, और जो आड़ी रेखा होती है वो क्या होती है? आपकी अक्षांशीय होती है। तो अक्षांश की बात करें तो कितना है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट। उसके अलावा ऊपर कितना है उत्तर में? तो उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, पीछे उत्तरी लगा लेना आप, है ना। उसके अलावा यहाँ पर देशांतर की बात करें तो देशांतरीय पश्चिम में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से आपके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये होगा। अब आपसे पूछा जाए कि जो मतलब अक्षांश विस्तार कितना है, तो टोटल अक्षांश विस्तार की बात करें तो टोटल अक्षांश इनका दोनों का अंतर कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट है। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। जबकि आपसे पूछा जाएगा क्या? आपसे देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है दोस्तों, देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है, देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है वो आप लोगों से पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ भी आप लोग याद रखना। और जो बीच में जो चीज़ मिल रही है वो नागौर जिले में जाके ये दोस्तों मिड में मिल रही है। सबसे बीच में जो जिला है वो नागौर है। और आपसे पूछा जाए राजस्थान का जो है दिल, मतलब राजस्थान का हार्ट किस जिले को कहा जाता है, तो वो अजमेर को कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। और इसकी एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, आप बताने लग गया तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर है। 826, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 है। दोनों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। पूर्व से पश्चिम वाली ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण वाली कम है। तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बता दिए, और तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, गारंटी के साथ लिख लेना। अब दोस्तों मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अंत समय है, तो अंत समय में आपको कैसे रिविजन करवाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, वो इस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। आप इस सोच करके कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 भागों में बांटती है? यानी कि राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांट देती है, तो वो है 50 सेंटीमीटर। और मरुस्थल को 2 भागों में बांट देती है, वो 25 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज याद रखना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान को 2 भागों में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जबकि मरुस्थल को 2 भागों में दोस्तों 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बांटती है। अगला क्वेश्चन, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो बांसवाड़ा को जाना जाता है। किसको? बांसवाड़ा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? अल्फीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? अल्फीसोल जैसे कि हाडोती, वागड़ क्षेत्र, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर वगैरह में पाई जाती है अल्फीसोल। अगला क्वेश्चन है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर
हरे कबूतर दोस्तों फटाफट बताइए कमेंट करके। हरे कबूतर दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य में, कहाँ पर? सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं, अलवर में। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा जो दक्षिण में है दोस्तों वही है। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। कौन सा? आर्द्र दक्षिणी मैदान जो हो जाएगा वह क्या है? सबसे छोटा है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है? BSHW, यानी कि आपका BSHW हो जाएगा। और थॉर्नवेट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा? DSW। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर स्थित है। तो राणा प्रताप सागर कहाँ पर स्थित है बताइए? ये राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है? राणा प्रताप सागर कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप सागर तो सभी को पता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, जबकि जवाहर सागर और कोटा बिराज कोटा जिले में है, और आपका जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? राजस्थान मुख्यमंत्री सड़क योजना कब लागू की गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। और आपसे पूछा जाए कि एक विजन चल रहा है दोस्तों राजस्थान सरकार का, दूरगामी विजन है 2025 तक, तो वो एक जो है राजस्थान विजन 2025 के नाम से आपका करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ये है ना। जामसर प्रसिद्ध है, तो जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जामसर दोस्तों जिप्सम के लिए, जैसे जिप्सम जैसे जामसर, तो याद रखना जिप्सम के लिए जामसर प्रसिद्ध है, जामसर प्रसिद्ध है। और जिप्सम के लिए कुछ और भी प्रसिद्ध है, जैसे कि नागौर का बदवासी मांगलोद, बीकानेर का जामसर और सियासर, चूरू सबसे बड़ा जमात है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बुरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती? कहाँ नहीं पाई जाती? नहीं की बात कर रहे हैं, पाली में नहीं पाई जाती बुरी मृदा, तो आप लोग याद रखना पाली में बुरी मृदा नहीं पाई जाती मित्रों। ठीक है ना, बुरी मृदा ये मिट्टी बनास अपवा क्षेत्र जैसे कि भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर वगैरह इनमें क्या है? पाई जाती है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि, यानी कि राजस्थान में जो लौटता मानसून है उसकी ऋतु की अवधि क्या है? तो बताइए इसकी जवाब, तो अक्टूबर दिसंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्टूबर दिसंबर हो जाएगा लौटते मानसून की ऋतु। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है, तो वो माही नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से आती है और गुजरात में चली जाती है अरब की खाड़ी में, अरब सागरीय नदी है ये। अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने इनकी स्थापना करी थी, याद रखना। और दोस्तों ये किस जाति के थे? तो ये दोस्तों एक बंजारा जाति के थे। गुरु गोविंद की किसके थे? बहुत सारे जानते हैं कि जो भील के होंगे, भील के नहीं है दोस्तों, ये भील जनजाति से नहीं थे, ये बंजारा जनजाति के थे। डूंगरपुर जिले के बांसिया यानी कि बेड़िया गाँव के थे ये, तो आप लोग ये भी याद रखना। इनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1958 को, और इन संप सभा की जो स्थापना करी थी वो 1983 में करी थी। और इन्होंने प्रथम अधिवेशन कब किया था संप सभा का? तो 1903 में किया था, ये आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है वह कौन है? वह संत हरिदास जी है। कौन है? संत हरिदास जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्णगिरी, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, स्वर्णगिरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्वर्णगिरी के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो जालोर का दुर्ग। कौन सा? जालोर का दुर्ग। यदि आधा स्व आ जाता तो वह जैसलमेर का हो जाता, परंतु स्वर्णगिरी के नाम से दोस्तों जालोर का दुर्ग हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, ये इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो आप इसका ध्यान रखना है, जरूरी क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट है दुर्गों के बारे में, ध्यान से सुनना। जैसे कि चित्तौड़गढ़ के किले का क्या नाम है? अन्य चित्रकूट दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग का नाम है अजय दुर्ग मिट्टी का किला, जबकि नारगढ़ दुर्ग का नाम है सुदर्शनगढ़। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुन लेना, क्या कर टकटके लगाए हुए। नारगढ़ का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ जो कि जयपुर में। गागरोन दुर्ग इसका नाम है धूलरगढ़। डोडगढ़ ये कहाँ है? झालावाड़। तारागढ़ दुर्ग अजमेरू गटबीटली अजमेर में है ये। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोला जाता है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग को, ये भी याद रखना। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर चिड़ियाटूक दुर्ग बोला जाता है इसलिए इसको। तो ये दोस्तों राव जोधा ने बसाया था, जोधपुर में। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में, और आधा से आ जाए तो जैसलमेर में, है ना। जयगढ़ दुर्ग चिल्ला का टीला। जयगढ़ दुर्ग चिल्ला का टीला, ठीक है। बेसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर जो कि चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का वेल्लोर। इसे दोस्तों जल दुर्ग का जो है अच्छा दोस्तों एग्जाम्पल माना जाता है गागरोन और इसको।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से जय बाण नाम है। जय बाण किसका नाम है? कोई स्थान है, कोई पुस्तक है, कोई क्या है? तो ये एक तोप है जो कि जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, जयपुर में। याद रखना, सबसे बड़ी तोप है एशिया की। मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के जो राठौर वंश है उसका संस्थापक थे राव सिन्हा। कौन थे? राव सिन्हा दोस्तों राठौर के राजवंशों का क्या था? संस्थापक था। तो ये आप लोग याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था? तो सबसे पहले कौन भेजा था? आपको पता है 1972 में भेजा गया था। तो मैंने कल आपको सीक्वेंस बताई थी, कल वाली वीडियो में नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है ना। जलाल खां को भेजा गया था, मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल बता दिया मैंने, पूरा डेट वाइज बताया है। आप एक बार देखना उस वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। आप है ना, अब अंतिम समय है आपके लिए, तो 1-2 घंटा बच रहा है तो आप देख लो फटाफट। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष है वह किस युग के हैं? बताइए। इसका जवाब हो जाएगा तांबा प्रस्तर युग के। क्या हो जाएगा? तांबा प्रस्तर युग के आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मारवाड़ के राठौड़ों से। मुंडियारी ख्यात मारवाड़ के राठौड़ राजवंशों से संबंधित है। आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसे दोस्तों राठौड़ों की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया? तो राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो आप लोग बताएंगे अलवर के महाराजा या धौलपुर के महाराजा। भरतपुर का तो कोई मतलब है नहीं, करौली का कोई मतलब नहीं। आप तो अलवर या धौलपुर में से बताओ, अलवर या धौलपुर में से बताओ। जवाब होगा धौलपुर के दोस्तों जो राज प्रमुख चुना गया था और अलवर के को प्रधानमंत्री चुना गया था। आप लोग ये भी याद रखना, धौलपुर के जो उदयभान सिंह थे उन्हें राज प्रमुख और जो शोभाराम कुमावत थे अलवर के उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था 18 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो अहिरवाटी बोली है और मेवाती बोली है ये किस क्षेत्र में है? तो अहिरवाटी आपको पता है हरियाणा के संबंधित मामला आ रहा है और मेवाती का मामला आ रहा है और दोस्तों अलवर के मामला, तो मतलब थोड़ा इधर का है, आसपास का एरिया ढूंढो तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राजस्थान। क्या होगा? उत्तर पूर्वी राजस्थान आपका सही जवाब फिट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे उसको क्या कहलाता था? दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका पेपर है, मुझे पता है, उसी पेपर के अनुसार मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है क्योंकि आपका पेपर है तो उस पेपर के अनुसार ही मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखो इनको, सतारी हो जाएगा। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन देते थे उसी स्थान को क्या कहते हैं? संथारी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला पायलट थी नम्रता भट्ट। क्या हो जाएगा? नम्रता भट्ट पायलट। दोस्तों इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके क्वेश्चन में और छप चुका है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लिख लो। या तो आपका ज़्यादा मन कर रहा है कि याद नहीं हो पाएगा सर, लिख लेते हैं हम, तो लिखो, ध्यान से सुनना। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, याद करना। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बार बार में आता है और आए कि नहीं आए प्रश्न, तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक की बात करें तो यशोदा देवी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, कम नहीं है। अगला क्वेश्चन, छगनबेन ने अपनी सर्वोदयिक गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना? छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा एरिया चुना था? जोधपुर का खिंचन। क्या हो जाएगा? जोधपुर का खिंचन। अगला क्वेश्चन, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है वह किसने किया था 18 अप्रैल 1948 को? तो ये तो सभी को पता होगा ना। संयुक्त राजस्थान में रोजाना बताता हूं आपको कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तीसरा था ये दोस्तों, तीसरा एकीकरण था ये। पहला आपका मत्स्य, दूसरा राजस्थान संघ और तीसरा संयुक्त राजस्थान मेवाड़ को मिलाने के बाद बन गया था। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा नेता थे, बताइए। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नैनू राम शर्मा। क्या हो जाएगा? नैनू राम शर्मा आपका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जिधर ज़्यादा बाजरा होगा उधर ही होगा ना भाई, बाड़मेर में ना। राजस्थान में सब बाजरा कहाँ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में। ब से बाजरा, ब से बाड़मेर, याद रखना। केंद्र शुष्क बागवानी, क्वेश्चन आ सकता है तो बीकानेर है, इंपॉर्टेंट है। आपसे काजरी या आपरी पूछे तो जोधपुर है। केंद्र सरसों अनुसंधान सभी को पता है, सेवर भरतपुर में। जबकि मसाला अनुसंधान केंद्र की बात करें तो तभी जी अजमेर में, यह सबको पता होगा ना, है ना? क्या नहीं है, पता है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके, वन्य जीव अभ्यारण्य और झीलों को क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य और झीलों को सुमेलित करना है। तालचापर अभ्यारण्य चूरू में, सही बात है। आपका फुलवारी किनाल उदयपुर में, जो आपको आता है वो देखो पहले। बंद बारेटा भरतपुर में है, जबकि शेरगढ़ कोटा में हो जाएगा। इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर राइट आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा परियोजना राजस्थान में का सर्वाधिक लाभान्वित जिला। तो दोस्तों 2 जिलों में लाभान्वित होती है नर्मदा परियोजना से, एक तो बाड़मेर है आपका और एक और है जालोर। कौन सा है? जालोर। तो ऑप्शन में बाड़मेर है, तो बाड़मेर राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नहर को सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात में, वहां से निकाला गया है, याद रखना। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की प्रथम नहर कौन सी है जिसमें बूंद बूंद या फव्वारा तकनीकी का जो है उपयोग किया जाता है, तो वह एकमात्र नहर है नर्मदा नहर। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठार है वह किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब होगा हाडोती। क्या हो जाएगा मित्रों? हाडोती के नाम से। दक्षिण पूर्वी का जो पठार है वह हाडोती के नाम से जाना जाता है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। किसमें? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। तो फटाफट से याद कर लीजिए मित्रों, अब आप लोगों के पास समय नहीं है। अब जो आप इधर उधर टहलते रहो और इधर उधर घूमते रहो और इधर उधर की बातें करते रहो, फटाफट से तैयारी कर लीजिए दोस्तों। आपका एग्जाम अब सामने दिख रहा है आपको। राजस्थान में रामपुरा अंगूचा की खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, राजस्थान में रामपुरा अंगूचा की जो खान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? सीसा और जस्ता के लिए। किसके लिए? सीसा और जस्ता के लिए। और भी खाने प्रसिद्ध है, रामपुरा अंगूचा तो है ही सही, तो और भी याद रख लेना। रामपुर दरीबा, रामपुर अंगूछा हो गया, चंदेरिया हो गया, जावर हो गया, चोतका बरबड़ा हो गया, ये सीसा जस्ता की खाने हैं, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, मैं रोजाना बोलता हूं आप लोगों से, डबोक हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, उदयपुर हवाई अड्डा, तीनों किसी भी सूरत में आपसे पूछ लिया जाए, डबोक पूछे या महाराणा प्रताप पूछे या उदयपुर पूछे, तीनों का एक ही आंसर होने वाला है, उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, आप लोग तो सुनते नहीं हो, आप लोगों को समझाता थक गया हूं, तो याद रखना, फिर से सुन लो। हवाई अड्डे का क्वेश्चन आ रहा है आज, ठीक है ना। महाराणा प्रताप डबोक हवाई अड्डा उदयपुर, महाराणा प्रतापी और डबाक हवाई अड्डा इसी को बोलते हैं उदयपुर में। रातानाडा जोधपुर में। नाल हवाई अड्डा लिख लेना बीकानेर। उत्तर लाई हवाई अड्डा बाड़मेर। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, लाई लाई नाल वाल दौरा तीनों इधर ही है। रातानाडा ध्यान से सुनो, जोधपुर। नाल हवाई अड्डा, नाल हवाई अड्डा बीकानेर। उत्तर लाई हवाई अड्डा बाड़मेर। सूरतगढ़ हवाई अड्डा, क्योंकि सूरतगढ़ गंगानगर में है तो सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर में। जबकि रतनलाल पाटनी हवाई अड्डा, रतनलाल पाटनी हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में, याद रखना। और सांगानेर हवाई अड्डा तो सभी को पता है, कोटा हवाई अड्डा भी सबको पता है। चलो अगला क्वेश्चन, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? जो बजाज सागर बांध है वह किस नदी पर है? तो बजाज कहाँ है? माही नदी पर है। कहाँ पर है? माही नदी पर है बजाज सागर बांध, याद रखना। माही नदी की बांध परियोजना आप सुन लीजिएगा। माही बजाज सागर बांध परियोजना बांसवाड़ा में है, ये माही नदी में है। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, ध्यान से सुनना कुछ चीजें। कडाना बांध गुजरात में। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में। जबकि सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर। जाखम बांध प्रतापगढ़। तो 2 परियोजना तो कतई याद रख लेना, सोम कागदर परियोजना उदयपुर और सोम कमला अंबा डूंगरपुर। यहां से क्वेश्चन पक्का फंसेगा जो मैंने अभी बताया। इस वीडियो में से आपके लिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वीडियो में से 10 क्वेश्चन मैं आपको देखो बता नहीं सकता, क्योंकि देखो मुझे भी दोस्तों रेड पड़ जाएगी, है ना, आपको पता है ना, रेड पड़ जाएगी घर पे, इसलिए मैं आपको पूरे क्वेश्चन एक साथ नहीं बता सकता, आपको मैं अलग अलग वीडियो बना के बता सकता हूँ, ठीक है ना। समझा करो थोड़ी भावना मेरी भी, याद कर लो इनको सबको। अगला है,
चेपा एक बीमारी है। दोस्तों गांव में आप लोग बोलते होंगे ना, आपके पापा मम्मी बोलते होंगे कि चेपा लग गया सरसों में, मूंग वगैरह में चेपो लग गयो मांगे तो यहाँ क्यों होते ना। तो बस चेपो किस चीज़ की है, तो ये जायद फसलों की है। क्या है, जायद फसलों की क्या है, एक बीमारी है चेपा, मतलब फसलों की बीमारी है, ये समझ लो। जायद फसलों की, फसल की बीमारी तो है, फसल में भी पूछा गया कि खरीफ की है या रबी की है या बागानी फसलों की है, तो ये जायद फसलों की क्या है, एक बीमारी है चेपा। याद रखना चेपा क्या है, ठीक है, समझ में आ गया चेपा का मामला। तो ये चेपा क्या है, एक रबी की फसल की बीमारी है या फिर जायद की है, बताओ किसकी है, कमेंट करके बताओ आप फटाफट। मैंने गलत बता दिया ना, जायद की जो है बीमारी नहीं है। आपने देखा है क्या जायद में फसल में बीमारी लगती है। तो मैंने सरसों का नाम लिया था अभी आपसे, गेहूं का नाम लिया था, इनमें लगता है चेपा, सरसों में लगता है चेपा। अभी आप जाओगे ना सरसों में निकल के, आप सरसों में कभी निकल के जाना, आपको उसमें ब्लैक ब्लैक सा आपको दिखाई देगा, वो होता है चेपा। मैंने बोल दिया कि जायद, तो आपने फटाफट बढ़ा लिया आगे जायद। तो जायद में देखा था क्या कभी आप, जायद का मतलब कुछ भी चीज़ों में देखा था क्या आपने चीपा, इतना नहीं लगता। जो रबी की फसल होती है ना, उसकी बीमारी एक चेपा, याद रखना चेपा क्या है। ठीक है मित्रों, मैं आपको देखना चाहता था कि आपको कितना आता है। आप सच में ही मैं बोलूँगा वही कर लोगे क्या, ऐसा नहीं। जो आपको लगता है कि गलत है, गलत है, सर भी गलत बता रहे तो गलत है, विरोध किया करो उस चीज़ का, गलत को सहन करने की क्षमता मत रखो। केला देवी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, केला देवी। तो केला देवी दोस्तों, केला देव तो है भरतपुर में, और केला देवी कहाँ है, भरतपुर में ही है क्या, बताओ। ये सवाई माधोपुर केला देवी जो अभ्यारण्य है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन तो दे नहीं रखा, वैसे करौली होता है इसका ना, क्या होता, करौली इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो फिर क्या है, सवाई माधोपुर में भी थोड़ा बहुत है, इसलिए सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो जिला युग में जहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, वो है लाल पीली मिट्टी, तो वह सवाई माधोपुर सिरोही में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स मेडकोप के रेजिडेंट थे, चार्ल्स कोप जो थे वो किस रेजिडेंट थे, किसके रेजिडेंट थे बताइए। चार्ल्स मेडकोप दोस्तों दिल्ली के क्या थे, रेजिडेंट्स थे। 1818 की संधियां ईस्ट इंडिया कंपनी तथा देशी रियासतों के बीच संधि इन्होंने करवाई थी, किसने, चार्ल्स मेडकोप ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है तमाशा के लिए, किसके लिए, तमाशा के लिए दोस्तों गोपी कृष्ण भट्ट जो है फेमस है। कौन, गोपी कृष्ण भट्ट। हेला ख्याल के लिए भी प्रसिद्ध है कि नहीं, बताइए क्या सही है क्या, या जो मैंने बताया सही है क्या, बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए मित्रों, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें तमाशा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। तो आप क्या करो, इसको छोड़ दो ना, इसे आप क्या कर दो, डिलीट कर दो माइंड से, इसे नहीं देखना है ना, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसका आंसर, इसे नहीं देखना। आपको आता हो तो आप कमेंट करना, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन। कौन सा किला जोर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कौन सा किला जोर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा किला है जो जोर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है चित्तौड़गढ़ का किला जो जोर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर 3 बार जो है साका हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, तो दोस्तों जन्म, मृत्यु, विवाह, ये दोस्तों जो भी संबंध है ये बार बार पूछा जाता है। तो जो जड़ुलिया है, आप सब जानते होंगे जड़ुलिया, मतलब जड़ुलिया रख लेते हैं, पीछे चोटी रख लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जड़ुलिया, वो जन्म से संबंधित संस्कार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है, नारचारी का संबंध है दोस्तों ग्रह कीड़ा से, किससे, ग्रह कीड़ा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है, तो लांगुरिया गीत दोस्तों केला देवी करौली में जो है माता जी, उनसे संबंधित है लांगुरिया गीत। जालोर का डोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है, जालोर का जो डोल नृत्य है वह बताइए किस शैली में आयोजित होता है, जालोर का डोल नृत्य, तो वह डाकना जो शैली है इसमें आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, अब आपसे कुछ और पूछ लेता हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना, कुछ नृत्य हैं तो जो नृत्य है देखना सुनना। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर का फेमस है, ढोल नृत्य जालोर का हो गया, गुड़ला जोधपुर का, भवाई नृत्य उदयपुर चंबा का, भम नृत्य भरतपुर अलवर का, गीदड़ नृत्य शेखावटी का और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का। याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज किसके द्वारा लिखा गया? चारण साहित्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कर्णिदान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा जो है स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान में मीनाकारी थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब क्या होगा? प्रतापगढ़। क्या होगा? प्रतापगढ़। थेवा कला के लिए दोस्तों प्रतापगढ़ फेमस है, मीनाकारी की थेवा कला के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कला और है, तो ध्यान से सुनना। टेराकोटा, राजसमंद, जालोर, हनुमानगढ़ की फेमस है, पर आपको ज़्यादातर ऑप्शन जो टेराकोटा आएगा उसमें राजसमंद दिखाई देगा, तो आप राजसमंद टिक कर देना। ब्लू पोट्री की बात करें जयपुर की, काली पोट्री, ब्लैक पोट्री की बात करें कोटा, मीनाकारी की बात करें तो जयपुर में, और थेवा कला की बात करें तो आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा ना। मलिर प्रिंट की बात करें तो बाड़मेर, दाबू प्रिंट की बात करें तो आकोला चित्तौड़गढ़ होगा। तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं, और आप लोगों का दोस्तों 50 क्वेश्चन से इस तरह बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने 50 क्वेश्चन के अलावा आपको कितनी सारी डिटेल बता दी, ये तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि आप लोगों का ही तो मैं ना इतना सोच रहा हूँ, तभी तो आप लोगों को इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अब दोस्तों सोचो दोस्तों, आपके एक सर को विश्वास है, आपके टीचर को विश्वास है, तो आप लोगों को क्यों विश्वास नहीं इस बात पर? है कि नहीं? आपको विश्वास है ना बिल्कुल मेरे ऊपर? तो विश्वास है ना, तो मेरी सारी वीडियो देख डालो। आपका भला नहीं हो जाए तो मेरे से बोलना। आप लोग जीके की बात है अपने दोस्तों, आप बोल दो करंट अफेयर्स की सर, साइंस की सर, आप मैथ की बोलो। अरे भाई नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं उन तीनों चीज़ों से, ठीक है? वैसे हमको तीनों चीज़ें आती है, पर अब टाइम नहीं है। देखो मैं माथे पे इतना बोझ नहीं लेना चाहता, आप मुझे ब्लेम नहीं करोगे फिर उस चीज़ों के लिए। और मैंने पढ़ा दिया 1-2 क्लास भी, तो आप सीधा बोलोगे कि सर आपने बोला था, कुछ तो आया ही नहीं, ठीक है ना? इसलिए मैं तो एक ही चीज़ का अपने ऊपर बेड़ा ले रहा हूँ, वो राजस्थान जीके का, ठीक है? हमने राजस्थान जीके आपको पूरी अपरंपार पढ़ा दी। अब आप साइंस और जगह से पढ़ो, मैथ और जगह से पढ़ लो, और करंट और जगह से पढ़ लो यार, ठीक है ना? धन्यवाद मित्रों, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब एग्जाम है, एग्जाम दो बढ़िया जा करके। धन्यवाद।